कॉन्ग्रेचुलेशंस जेशा, आपको आईसीसी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। अब जेशा 1 दिसंबर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल लेंगे कि अगर 8 टीमें मुंतखब की गई हैं आया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या फिर वर्ल्ड कप के लिए, तो जेशा का रूल होगा, जेशा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी कि उन 8 के 8 बोर्ड्स को वो प्रॉपर तरीके से अपना फेवर दें और 8 के 8 बोर्ड्स मुत्तहिद होकर रहे हैं, इनमें कोई फड्डेबाजी ना हो। अभी जो रिसेंटली उनके चेयरमैन है आईसीसी के, वो है ग्रेग बार्कले। अब ये ग्रेग बार्कले जो रिटायर हो रहे हैं ना, वो होंगे 30 नवंबर को। लेकिन इंडिया का पाकिस्तान आना या ना आना, ये 30 सितंबर से पहले पहले आपको डिसाइड होता हुआ नजर आ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद शेर वकार है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल नोटिफिकेशन की घंटी दबाना आपने नहीं भूलनी। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, प्लीज फॉलो का बटन दबा लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। कॉन्ग्रेचुलेशंस जेशा, आपको आईसीसी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। अब जेशा 1 दिसंबर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल लेंगे। जेशा ये सिलेक्शन होने के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं आई एम रियली हॉनर्ड एंड हम्बल्ड कि इन्होंने मुझे इस सीट के लिए मुंतखब किया। अब मेरी सबसे बड़ा जो मेरी ख्वाहिश थी वो ये है कि मैं अपने क्रिकेट को ओलंपिक्स के गेम्स के अंदर लेकर आऊं, क्रिकेट जैसे गेम को ओलंपिक्स के अंदर लेकर आऊं, ये मैं करना चाहता हूं। और न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है और कोई भी टेक्नोलॉजी जो क्रिकेट के गेम को एनहांस कर सके, क्रिकेट के गेम को आगे लेकर जा सके, मैं वो लेकर आना चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है। अब जेशा साहब, यहां पर जेशा साहब के लिए 4 बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। पाकिस्तानी के जो कमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान मीडिया रो रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया बड़ा वो कर रहा है कि यार अब इंडिया नहीं आएगा, उसके ऊपर सबसे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी के अंदर जेशा चेयरमैन बनने के साथ उनका पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा कि उन्होंने आईसीसी का रेवेन्यू ग्रो करना है। आईसीसी का रेवेन्यू ग्रो कैसे करना है? देखिए, आपको यह बात तो पता है कि बीसीसीआई के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी के अंदर बीसीसीआई लेकर आता है। तो अगर जेशा बीसीसीआई पे काम कर रहे हैं तो आईसीसी का रोल उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यह सबसे बड़ा जेशा के लिए चैलेंज होगा। इससे भी बड़ा चैलेंज जेशा के लिए यह होगा कि अगर 8 टीमें मुंतखब की गई हैं आया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या फिर वर्ल्ड कप के लिए, तो जेशा का रूल होगा, जेशा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी कि उन 8 के 8 बोर्ड्स को वो प्रॉपर तरीके से अपना फेवर दें और 8 के 8 बोर्ड्स मुत्तहिद होकर रहे हैं, इनमें कोई फड्डेबाजी ना हो। ये इनका सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 2024 के वर्ल्ड कप में आपको पता है कि जो अभी न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, वो फाइल अभी केस की बंद नहीं हुई है, तो उसको भी जेशा को फेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों के ना मैंने कमेंट्स पढ़े, तो किसी ने लिखा हुआ था पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ गई, किसी ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान नहीं आना इंडिया ने, किसी ने लिखा हुआ था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जेशा ने जब एसीसी के ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के एक वो रहे हैं ना, आपके चेयरमैन रहे हैं, तो इन्होंने सबसे ज्यादा साथ दिया इंडिया का और वो ओपनली बोल्ड स्टेटमेंट दे देते थे, जहां पे इंडिया को फेवर देनी होती थी वो दे देते थे। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो आप इंडिया को बोल्ड फेवर नहीं देंगे और अपनी टीम को यहां आने के लिए कन्विंस करेंगे। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, अभी जो रिसेंटली उनके चेयरमैन है आईसीसी के, वो है ग्रेग बार्कले। अब ये ग्रेग बार्कले जो रिटायर हो रहे हैं ना, वो होंगे 30 नवंबर को। लेकिन इंडिया का पाकिस्तान आना या ना आना, ये 30 सितंबर से पहले पहले आपको डिसाइड होता हुआ नजर आ जाएगा। ये मेरी वीडियो आप सेव कर लें। 30 सितंबर से पहले पहले इंडिया का कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया ने आना है या नहीं आना। वो इस वजह से कंफर्म हो जाएगा क्योंकि यार एक आईसीसी का बड़ा इवेंट है, लोगों ने टिकट्स बाय करनी होंगी, मैचेस का शेड्यूल करना होगा, तो ये सितंबर के महीने के अंदर डिसाइड हो जाएगा। अब ये ग्रेग अगर ये डिसाइड करके चले जाते हैं कि इंडिया ने जाना है, तो आगे जाके जय शाह को सिर्फ ये इंश्योरिटी करवानी होगी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी। लेकिन अभी परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, ये सवालिया निशान है। लेकिन इसके साथ साथ जय शाह को ये बात भी माइंड में रखनी है कि अगला आने वाला एशिया कप और फिर 2026 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर आ रहा है, तो ये पाकिस्तान कुछ छोटी साइड नहीं है कि आप उसे इग्नोर करके साइड पे रख सकते हैं। पाकिस्तान एक बड़ी साइड है, ख्वाह उनके हालात बड़े खराब चल रहे हैं, तो उनको ये बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी। मेरी वीडियो कैसी लगी और आपके ख्याल में क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान जेशा आने देंगे कि नहीं आने देंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।